मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। तो आशा करता हूँ सभी ने होली बड़ी अच्छे से बनाई होगी, पटाखे वटाखे जलाए होंगे, गुलाल वगैरह लगा लिया होगा। तो आ जाओ पढ़ते हैं आज एंजियोग्राफी रेडियो स्पेशल रेडियोग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक अपना एंजियोग्राफी या आर्टेरियोग्राफी या वेनोग्राफी। इसको क्या एंजियोग्राफी को क्या क्या बोलते हैं, आर्टेरियोग्राफी या वेनोग्राफी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपन इसका इंट्रोडक्शन में क्या आता है। यह एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ब्लड वेसल्स की स्टडी की जाती है। क्या एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ब्लड वेसल्स की स्टडी की जाती है। डेफिनेशन आती है, सेकंड नंबर पे इसका आती है डेफिनेशन। इट इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया अंडर द फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। ये क्या है कि एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है किसकी, ब्लड वेसल्स की। किसकी हेल्प से करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से करते हैं और फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अंदर करते हैं। एनजीओ का मतलब क्या होता है, एंजियोग्राफी का मतलब इसमें क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एनजीओ प्लस ग्राफी। एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और ग्राफी का मतलब होता है इमेजिंग, मतलब इमेजिंग लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एनाटोमी। एनाटोमी में क्या आता है, इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड इज सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। ह्यूमन बॉडी में ब्लड किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स आर मेनली टू टाइप की होती है, आर्टरीज और वेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज हार्ट से बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अपना आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। इसमें आर्टरीज की वॉल वेन की कंपेयर में थिक होती हैं। आर्टरीज बॉडी में वेन की कंपेयर में डीप सिचुएटेड होती हैं। फिर आता है वेन। वेन में क्या आता है, वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। क्या करती हैं, वेन कैरी करती हैं ब्लड, कहाँ से, बॉडी ऑर्गन से लेके हार्ट के अंदर लेके आती हैं, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में। वेन की वॉल थिकनेस आर्टरी के कंपेयर में कम होती है। वेन आर सिचुएटेड ऑन शैलो, मतलब सतह पर सिचुएटेड होती हैं। टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के कितने टाइप होते हैं तो वो देखेंगे इसमें। सेरिब्रल एंजियोग्राफी या फिर कैरोटिड, और फिर कार्डियक या कोरोनल एंजियोग्राफी। फिर आता है एब्डोमिनल एरोट्रोग्राम, फिर रेनल अरिट्रोग्राम, और फिर आता है स्प्लेनो प्रोटोवेनोग्राफी। फिर आता है पेरिफेरल आर्टेरियल एंड वेनस एंजियोग्राफी। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अपना इंडिकेशन, कि इसके अंदर क्या क्या इंडिकेट होते हैं। बाद होता है इसमें होता है न्यूरिज्म ऑफ रिलेटेड ब्लड वेसल्स, स्टेनोसिस ऑफ रिलेटेड ब्लड वेसल्स, एम्बेटिजाइजेशन ऑफ रिलेटेड ब्लड वेसल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ रिलेटेड ब्लड वेसल्स, और कार्कियोनोमा ऑफ रिलेटेड ब्लड वेसल्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अपना कॉन्गेंटल अबनॉर्मलिटीज। एवीएम क्या होता है, एंट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन। फिर आता है एर्थ्रोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, आर्टरी में कैल्शियम का जमा होना। फिर आता है वस्कुलाइटिस, ये इसमें क्या, ये सभी इंडिकेट होते हैं इस एंजियोग्राफी में। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब हम ये एग्जामिनेशन नहीं करते, कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं देते। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो तो नहीं करेंगे, रेनल फेलियर हो तो नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन हो तो नहीं करेंगे, या फिर कोगुलोपैथी हो तो नहीं करेंगे। फिर आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वाटर सोल्यूबल एलओसीएम या एचओसीएम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड। एग्जांपल है यूरोग्राफिन 60%। एलओसीएम क्या होता है, एलओसीएम की फुल फॉर्म होती है लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और एचओसीएम की होती है हाई ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। फिर आता है अपना इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट्स इस एग्जामिनेशन में यूज में लिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, स्पॉट फिल्म डिवाइस, एक्सरे कैसेट, कैथेटर, सीरिंज, आईवी सेट, गाइड वायर, एनेस्थीसिया या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये इक्विपमेंट्स इसमें यूज में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पेशेंट प्रिपरेशन में क्या आता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट को होल प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। कंसेंट फॉर्म शुड बी साइन बाय द पेशेंट, कंसेंट फॉर्म साइन करवाएंगे पेशेंट से। एनबीएम बिफोर 6 आवर टू द एग्जामिनेशन, पेशेंट को बोल देंगे, एनबीएम का मतलब नॉट बाइट बाय माउथ, मतलब पेशेंट को बोल देंगे कि कुछ खाना नहीं है, एग्जामिनेशन से 6 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना उसका बंद कर देंगे। ब्लड रिपोर्ट शुड बी चेक, ब्लड रिपोर्ट चेक करेंगे। एंटीकोगुलेंट मेडिसिन शुड बी गिवन टू द पेशेंट, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देंगे पेशेंट को। सेडेटिव गिवन टू द पेशेंट, सेडेटिव देंगे। और ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ब्लैडर को एम्प्टी करवा देंगे।
वियर हॉस्पिटल गाउन, और हॉस्पिटल गाउन पहना देंगे पेशेंट को। फिर आता है पेशेंट प्रोसीजर। पेशेंट इज पोजिशन ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, पेशेंट को पोजिशन करेंगे एग्जामिनेशन टेबल पर। आईवी सेट इज इंसर्टेड इनटू द रेडियल वेन, आईवी सेट इंसर्ट करेंगे किसमें, रेडियल वेन में। रेडियल वेन कौन सी होती है, जो मतलब अपने हैंड में रेडियस की तरफ, रेडियस बोन होती है उसकी साइड जो बोन होती है उसको बोलते हैं रेडियल वेन। अपने हैंड में दो बोन होती हैं, एक तो रेडियस और एक अल्ना, जो रेडियस की साइड में उसको बोलेंगे रेडियल वेन। तो फिर नेक्स्ट आता है इसमें, एरिया ऑफ द इंसिक्रॉन इज सर्टिलाइज्ड, द एनेस्थीसिया ऑफ इज अप्लाइड। जो ये इंसिक्रॉन का एरिया है उसमें सर्टिलाइज करेंगे क्या, एनेस्थीसिया अप्लाई करेंगे। ए पंचर इज मेड बाय नीडल्स एंड गाइड वायर इज इंसर्टेड अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। कैथेटर इज इंसर्टेड ओवर द गाइड वायर इनटू द आर्टरी, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे गाइड वायर के थ्रू आर्टरी के अंदर। When catheter is proper position, guide wire is removed, अगर कैथेटर प्रॉपर पोजीशन में हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, गाइड वायर को रिमूव कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड थ्रू द कैथेटर विद ए प्रिसिस रेट, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे कैथेटर के थ्रू और प्रिसिस रेट से, मतलब एक समान रेट से, मतलब ये नहीं कभी ज़्यादा दे दिया कभी कम दे दिया, एकदम ऐसे स्लोली इंजेक्ट करेंगे एक साथ फ्लो के साथ एक समान रेट से। When contrast media is reaches a proper blood vessels, a number of sport film to be taken, जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या करेगा, प्रॉपर रीच हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, ए नंबर ऑफ स्पॉट फिल्म टू बी टेकन, मतलब स्पॉट फिल्म उसके बाद में स्पॉट फिल्म लेंगे। फिर इसके अंदर अपना नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द प्रोसीजर कैथेटर इज रिमूव, प्रोसीजर के बाद में क्या कर लेंगे, कैथेटर को रिमूव कर देंगे। इन दिस प्रोसीजर 1 to 2 आवर टाइम इज रिक्वायर्ड, इस प्रोसीजर में कितने टाइम की रिक्वायर होती है, 1 से 2 घंटे की रिक्वायर्ड होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिल्मिंग। प्रीलिमिनरी फिल्म शुड बी टेकन, स्पॉट फिल्म इज टेकन अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट। स्पॉट फिल्म किसके द्वारा ली जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या एंड रेडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, परफोरेशन या फिर वर्टिगो, इन्फ्लामेशन या वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। फिर आता है इसमें आफ्टर केयर या पेशेंट केयर। इसमें क्या होगा, प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन द इंसिजन विद द हेल्प ऑफ गोज, प्रेशर को अप्लाइड करेंगे किसमें, इंसिजन पे किसकी हेल्प से, गोज की हेल्प से। बैंडेज शुड बी अप्लाइड ओवर द इंसिजन, बैंडेज को अप्लाई करेंगे इंसिजन पे। वाइटल साइन शुड बी चेक्ड इन मॉनिटरिंग रूम, वाइटल साइन को चेक करेंगे किसमें, मॉनिटरिंग रूम में। डिवाइस द पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड, एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड ले, पानी पिए, जूस पिए, इसको पेशेंट को एडवाइस करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।